बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने की क्या अहमियत है और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कैसे किया जा सकता है। रमज़ान शरीफ के रोज़े हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज हैं। इस्लाम के 5 अरकान जिन पर इस्लाम की बुनियाद है, उनमें रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना भी है। बहुत से मर्द और औरत बीड़ी, सिगरेट या किसी और नशा करने की आदत की वजह से या भूख और प्यास की डर से रोजे नहीं रखते हैं। ऐसे लोग दुनिया की भूख और प्यास से तो बचते हैं, मगर कब्र और हशर की सख्ती और दोज़ख की भूख से दूसरे अज़ाबों से बचने की फिक्र नहीं करते। खुदा की नाफरमानी करने की वजह से मरने के बाद जो अज़ाब होंगे, उनके सामने चंद घंटों की भूख और प्यास की कोई हकीकत नहीं है। इरशाद फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रोज़ा और कुरान शरीफ बंदे के लिए खुदाए करीम से सिफारिश करेंगे कि ए परवरदिगार, तू इसको बख्श दे, इस पर रहम फरमा। रोज़ा कहेगा कि ए रब, मैंने इसको दिन में खाने और नफ्स की ख्वाहिश से रोक दिया था, लिहाजा मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। और कुरान कहेगा कि ए रब, इसने मुझे रात को नमाज में खड़ा होकर पढ़ा और मैंने इसको रात को सोने से रोक दिया, लिहाजा इसके हक में आप मेरी सिफारिश कबूल फरमा दीजिए। उन दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। रोजेदार का अल्लाह ताला के नजदीक बहुत बड़ा मर्तबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार की मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा उम्दा है। और ये भी इरशाद फरमाया कि रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। एक खुशी उस वक्त हासिल होती है जबकि इफ्तियार करता है, और दूसरी खुशी उस वक्त होगी जबकि अपने परवरदिगार से मुलाकात करेगा। लिहाजा तुम पाबंदी के साथ रमजान शरीफ के रोजे रखा करो और रमजान का रोजा हरगिज न छोड़ो। सख्त बीमारी या लंबी मुसाफरत की वजह से रोजा छूट जावे तो जल्दी से उसकी कज़ा कर लो। रमजान शरीफ के रोजे की इतनी बड़ी अजमत और कीमत है कि इसके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बगैर किसी शरई इजाजत या बगैर किसी ऐसी मर्ज के रमजान शरीफ का रोजा छोड़ दिया, अगर उसके बदले में सारी उम्र भी रोजा रखे तब भी उसका बदला नहीं हो सकता। अगरचे कज़ा रखने से हुक्म की तामील हो जाएगी, मगर मर्तबे के एतबार से वो बात कहाँ जो रमजान का रोजा रखकर हासिल होती है। रमजान शरीफ का महीना बहुत मुबारक महीना है। हदीस में आया है कि इस महीने में एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के सवाब के बराबर मिलता है। सुभान अल्लाह। और नफल काम का सवाब फर्ज काम के सवाब के बराबर मिलता है। इस मुबारक महीने में शैतान बांध दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस माह की खुसूसियत के साथ फर्ज नमाज की पाबंदी करते हुए नफल नमाज और तलावत कुरान शरीफ से भी ज्यादा से ज्यादा करो। रात को तरावी पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह ज्यादा पढ़ना, इस्तगफार बहुत करना, जन्नत का सवाल और दोज़ख के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगना। इन बातों का खास ख्याल रखो और अमल करो। बहुत सी औरतें समझती हैं कि तरावी की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। बिल्कुल गलत बात है। मर्द और औरत दोनों को तरावी पढ़ना बहुत जरूरी है। इस मुबारक महीने में सखावत बहुत करो, मोहताजों को खूब दो, भूखों को खाना खिलाओ, नौकरों का काम हल्का कर दो और रोजेदारों का रोजा इफ्तियार करो।